अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अनीस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, फ़र्ज़ करें एक वालिद अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे या बेटी से नाराज़ होकर अखबार में इश्तिहार दे देता है, सोशल मीडिया पर लिख देता है या पंचायत में कह देता है कि मैंने अपने इस बच्चे को आग कर दिया, आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं और ये मेरी विरासत से महरूम है। और फिर जब वालिद का इंतकाल होता है तो दूसरे बहन भाई खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हें तो अब्बू ने आग कर दिया था, तुम्हारा तो कोर्ट में हम केस रिटर्न कर देंगे, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या कानून भी यही कहता है? क्या वालिदैन के आग कर देने से वाकई औलाद कानूनी तौर पर विरासत से महरूम हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम इस अहम कानूनी नुक्ते को खोल कर बयान करेंगे ताकि आप किसी भी बड़े धोखे या नुकसान से बच सकें। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो आगनामा तैयार किया जाता है, अखबारों में इश्तिहारात दिए जाते हैं या सोशल मीडिया पर ऐलानात होते हैं, ये सब क्या हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अखलाकी इक़दाम है। इस इश्तिहार या आगनामे की कानूनी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वालिद दुनिया को ये बता रहा है कि आज के बाद मेरा इस बच्चे के किसी भी बुरे फ़ेल, जुर्म या लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये कोई कानूनी शिकनी करेगा तो इसके ज़िम्मेदार ये खुद है, मैं नहीं हूँ। लेकिन याद रखिए, इस इश्तिहार से बाप और बच्चे का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। क्या आगनामा जारी होने से शनाख्ती कार्ड पर बाप का नाम तब्दील हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जब तक बाप का नाम शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है, वो कानून की नज़र में उसका जायज़ बच्चा है। अब आते हैं असल मसले की तरफ। विरासत क्या होती है? कानून विरासत का सबसे बड़ा असूल ये है कि विरासत हमेशा मय्यत मरने वाले की होती है। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी विरासत तकसीम नहीं कर सकता। विरासत का हक पैदा ही उस वक्त होता है जब मोरिस वालिद या वालदा का इंतकाल हो जाए, और इस्लामी कवानीन और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इंतकाल के वक्त जो भी शरई वारसान जो उस दिन ज़िंदा हैं, वो सब के सब इस जायदाद में से हिस्सेदार बन जाते हैं। चाहे वालिद ने ज़िंदगी में उसे आग किया हो, उस पर गुस्सा किया हो या अखबार में इश्तिहार दिया हो, कानूनन वालिद के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपने किसी शरई वारिस को विरासत से महरूम कर दे। लिहाजा अगर इंतकाल के वक्त मैयत के नाम पर कोई भी असासा, ज़मीन, मकान या बैंक बैलेंस मौजूद है, तो वो आगशुदा बच्चा भी उसमें बराबर का कानूनी हिस्सेदार होगा। बहन भाई उसे कोर्ट का डर दिखाकर या इश्तिहार दिखाकर उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। तो नाजरीन, नतीजा क्या निकला? अगर खुदा न खास्ता आपके साथ या आपके किसी करीबी दोस्त के साथ ऐसा मसला है जहां बहन भाई आगनामे का बहाना बनाकर विरासत हड़प करना चाहते हैं, तो अदालत में उनका ये मौक़िफ़ पहली ही पेशी में मुस्तरद हो जाएगा। आगनामा विरासत से महरूम नहीं करता। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कानून से जुड़े ऐसे ही अहम मसाइल का आसान ज़बान में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान एडवोकेट अनीस मीर को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।